भरनी हो अगर आपको अपनी तिजोरी तो लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज आपका फिर से एक बार वेलकम है आपका। और साथ साथ आज हमारे पास एक बहुत ही सात समंदर दूर से गेस्ट हैं जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं आज की स्टोरी के लिए। उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो एक यूके में बिजनेस वूमेन है, साथ साथ वो ऑथर हैं और साथ साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हैं। तो सुनते हैं आज की कहानी स्वाति गुप्ता के जुबानी। तो वेलकम है स्वाति गुप्ता मैम आपका इस चैनल पर, और ऑडियंस के सामने आपको वेलकम करिए और आज की स्टोरी प्रस्तुत करिए। थैंक यू हरविंदर सर फॉर माय इंट्रोडक्शन। और आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। और आज की जो मेरी तरफ से स्टोरी होने वाली है वो है फॉरगिवनेस के लिए। फॉरगिवनेस जो सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। एक फॉरगिवनेस ना होने की वजह से हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो शायद हमको हमारी लाइफ में आगे जाने में बहुत ज़्यादा बाधा बना रही थी। तो इससे पहले मैं बताती हूँ मैं कौन। माय नेम इज़ को स्वाति गुप्ता और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ। और अब चलिए हम लोग सुनते हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी डेफिनेटली बहुत 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 काम आती है। तो फ्रेंड्स, किस्सा है ये, जब बुद्धा अपने शिष्यों के बीच में आते थे और उनको कुछ सिखाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता था कि वो केवल कहानी, कथा या प्रवचन कर रहे हैं। तो एक बार उन्होंने किया क्या, वो अपनी सभा में आते और अपना जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने उनसे एक रुमाल लिया और उस रुमाल में वो आकर एक गांठ बांध कर चले गए। फिर वो दूसरे दिन आए, फिर उन्होंने सेम वही काम किया और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा कि भगवान बुद्ध ने कोई भी प्रवचन नहीं दिया अपने लोगों को और वो बार बार बस आकर उसमें गांठ ही लगाते जा रहे थे। सारे शिष्य बहुत विचलित हो गए। तब आनंद ने एक दिन पूछ ही लिया कि भगवान, आप आते हैं और आप कभी भी कोई प्रवचन देकर नहीं जाते हैं और आप इस रुमाल में इतनी गांठें लगाकर चले जा रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने बोला आनंद से कि अब ये जो रुमाल है इसकी सारी गांठें खोल दो। जब उन्होंने सारी गांठें खोली तब उन्होंने क्या पाया? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? जब बुद्ध ने आनंद को बोला कि आप ये सारी गांठें खोलो, जब उन्होंने सारी गांठें खोली तब उन्होंने देखा कि वो सारी गांठों की वजह से उस हैंकी में बहुत सारी क्रैम्प्स आ गए हैं, बहुत सारा वो जगह जगह से मुड़ गया है बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद उन्होंने उस रुमाल को सभी को दिखाया कि देखो, जिस तरीके से हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आपस में एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात हो जाती है और उसके बाद हम भुला नहीं पाते। तो किसी को बुलाना, किसी की चीज़ को भुलाना या उसको माफ़ करना, ये तो एक साइड है। ये तो हमें लगता है कि हम उस पर दया कर रहे हैं या हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप इस रुमाल को देख रहे हैं ना, अगर हम फॉरगिवनेस नहीं करते हैं, अगर हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, तो हमारा भी जो हृदय है उसकी भी जो धमनियाँ हैं, जो उनकी रक्तवाहिकाएं हैं, वो इसी तरीके से मुड़ जाती हैं, इसी तरीके से छोटी हो जाती हैं। और हमें तो लग रहा है कि हमने सामने वाले को माफ़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम खुद ही उस लूप में फंस गए। फिर वो ऐसा होता है कि किसी ने एक बॉल फेंकी, फिर हमने वापस की, उसने फेंकी, फिर हमने वापस की, उसने वापस की, हमने कैच की, और ऐसे ही चलता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे हार्ट के जो हमको डिजीज़ होते हैं वो हो जाते हैं। और तो और आपको पता है कि रीइंकारनेट भी लोग क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो एक कर्म सिद्धांत की वजह से वो बार बार आ रहे हैं। कोई एक बार में एक लोग उसके साथ बुरा कर रहा है, दूसरी बार में दूसरा लोग उसके साथ बुरा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी सारी चक्कर से निकलना है हमें, इन्हीं सारी चीज़ों से बाहर आना है, ऊपर आना है, लोगों को फॉरगिव करके अपने दिल में जगह बना के अपने दिल को खुला रखना है अच्छी चीज़ों का वेलकम करने के लिए, पावरफुल चीज़ों का वेलकम करने के लिए, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्टोरी,
और इसी के साथ होस्ट हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।